माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले दिनों अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर दिए गए बड़े फैसले के विरोध में जहां बुधवार को बहुजन समाज पार्टी व कई अन्य जातीय सामाजिक संगठनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और भारत बंद का आह्वान किया गया था, वहीं बुधवार को ही सायंकाल धानक व वाल्मीकि समाज सहित अनुसूचित जाति ए ब्लॉक में शामिल जातियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक झज्जर के शिलानी गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर में हुई। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम बताते हुए सुप्रीम स्वागत यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया और कहा कि इस फैसले का अगर कोई समाज विरोध कर रहा है तो वह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पिछले 75 वर्षों से उनके हक को एक समाज ही खा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायोचित फैसला किया है जो स्वागत योग्य है। धानक वाल्मीकि व अनुसूचित जाति ए ब्लॉक में शामिल अन्य बिरादरियों के नेताओं ने कहा कि ये एक समाज परिवर्तन की दिशा में बड़ा फैसला भविष्य में साबित होगा। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों के भविष्य सुधार में यह फैसला निर्णायक सिद्ध होने वाला है। युवाओं ने कहा कि अगर कोई इस फैसले का विरोध करेगा तो वे इसका डट कर विरोध करेंगे और सरकार व अन्य संगठनों को मनमानी नहीं करने देंगे। सबसे भयानक बात ये है कि चमन हमारी आंखों के सामने उजड़ता रहा और हमारे बड़े भाई हमारी सारे रिजर्वेशन कोटे को लेते रहे। आदरणीय रमेश वाल्मीकि जी बहुत ही बड़ी स्ट्राइक को पता है 1977 में जनता पार्टी से चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश की 17 रिजर्वेशन सीटें जब चमार समाज को दे दी, इससे ज्यादा हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता। कहीं भी आप देखो पूरे भारत देश में इस प्रकार का अन्याय नहीं हुआ। अरे हमने अन्याय को सहा, हमने ये सोचा रिजर्वेशन है हमारे भाई ले रहे हैं। 20 वर्षों से जब हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीत के आए तो बाम शेर से जुड़ा हुआ लोग जैसे कुछ भाइयों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। मैंने भाइयों आपको समझ दे रहा हूँ, बाम शेर पर मैंने एक पोस्ट डाल दी तो उसी समय मेरे को रिमूव कर दिया। जगदीश कटारिया मेरे लोगों के स्कूल का साथी है, सिर्फ मेरा अपना अधिकार के लिए कहना कि हम कितने समय तक इन चीजों से वंचित रहे। तो इस प्रकार की है, जागरूक बनो, अपने तथ्य सरकार तमाम पार्टियों को सरकारों को अवगत कराए। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हमारे 20 वर्षों के उपरांत आया है, बहुत मेहनत से खून पसीना बहाके बहुत लड़ाई लड़ी है, सारे तथ्य सरकार के पास है। मैं सभी सम्मानित साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ और अपना एक निर्णय भी है, मेरा सुझाव भी है, व्यक्तिगत है। जिस प्रकार आज भारत बंद का उन्होंने विरोध किया हमारे भाइयों ने, हमारे माननीय उच्च न्यायालय के समर्थन में हमें भी एक स्वागत रैली निकालनी चाहिए और सरकार पर दबाव निरंतर बढ़ाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और अधिसूचना जारी करके इलेक्शन कमीशन से इसकी मांग भी कर रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूँ हमने बात भी करनी चाहिए कि भाई एक बात के तीन बेटे, आप बड़े बड़े अधिकार दे रहे हो। 1947 से लेकर सन 1994 तक बिल्कुल एक तरफा मैंने ये बोलते हुए कि पढ़ाई नहीं। हरियाणा सरकार ने डीएससी समाज, डीएससी से मतलब होता है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, इसका हमें 10% इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन अलग से दिया। उसका फायदा हमारे अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कैसे होता है, मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। और कितना जहर हमारे बड़े भाइयों का हमारे प्रति है, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको बीच में बता रहा हूँ। मैं लाइव विटनेस उस चीज़ का। वो क्या था, जैसे ही किसी भी हरियाणा के इंस्टीट्यूशन में दाखिले का समय होता है मार्च अप्रैल मई के आसपास, तो उसमें जब भी सीटें आती हैं रिजर्वेशन की इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी और जनरल कैटेगरी की इतनी, तो सबका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसकी कट ऑफ लगती है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं, अब देखना ये कितनी चालाकियां करते हैं।
तो उसमें जो ऑप्शन आता है कि भाई इसमें कैटेगरी भरो, तो उसमें डीएससी का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उस ऑप्शन को छिपा देते हैं ताकि हमारे बच्चे डीएससी की बजाय एससी में करें। एक पॉइंट में हम वीक हो गए। फिर दोबारा जब कट ऑफ आती है तो एससी की आती है उदाहरण के तौर पे 50 नंबर की या 40 नंबर की, कुछ भी लगा लो, और डीएससी की आनी चाहिए उससे कम। तो हमारे बच्चों का अधिकार कहाँ गया? खत्म हुआ है। संविधान को समझते हैं और पढ़े लिखे हैं। एक तो करेला ऊपर तनीम चढ़ा, मतलब एक तो पढ़ा लिखा और ऊपर से बाबा साहब को मानने वाला। तो हमारे मानने वाले थे नहीं। मैं उन दोनों बच्चियों के एडमिशन को लेके वीसी साहब के पास गया कि वीसी साहब हमारा 10% रिजर्वेशन है डीएससी कैटेगरी के अंदर, अगर हमारी कैटेगरी में नहीं होगा तो कहाँ एडमिशन होगा? डीसी साहब ने तुरंत डीन को किया, डीन साहब ने हमें बुलाया। अब फिर बोला भाई तुमने तो एससी के अंदर किया हुआ है, पापा जी जब ऑप्शन ही नहीं आएगा तो हमारे पास कोई एससी के लागू करने के लिए क्या था? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार कैटेगरी चेंज करके उन दोनों बच्चियों का जो एडमिशन हुआ है कैंपस में। इन चीजों को आपको समझना होगा, मेरे युवा साथियों को जरूर समझना होगा। अब मैं आगे के वक्ता को संबोधन करके समाज से प्रदेश अध्यक्ष का भी जोरदार स्वागत करो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे समाज का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है डीएससी समाज का, उससे हम बड़े खुश हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। जो हमारा डीएससी समाज है, वाल्मीकि, दानक, खटीक और भी कई जातियाँ इसके अंदर, ये जो बहुत पहले लागू होना चाहिए था, लेकिन अभी जो लागू हुआ है 50-50%, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे जो बड़े भाई हैं उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये लागू किया। हमारे समाज के अंदर पहले नौकरियां कहाँ मिलती थी, सारे जितने भी आरक्षण है हमारा एससी समाज का, डीएससी समाज का, हमारे बड़े भाई ही ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया है इसके लिए हम उसका बार बार धन्यवाद करते हैं और सरकारों से विनती करते हैं जहाँ भी सरकारें हैं किसी भी दल की हो वो उसका लागू किया जाए ताकि हमारे समाज का, डीएससी समाज का इसमें भला हो सके। जी प्यारे लाल जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आज की जो बैठक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, एक्चुअली में तो ये मामला है 19 साल पुराना। हरियाणा में 94 में चौधरी भजन लाल जी ने हमारे को आरक्षण में जो एससी समाज का उसका 50% दिया था, 2 कैटेगरी बना के, ए और बी, और वो लागू रहा 2005 तक। 2005 में एक कानूनी बात बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से इस रिजर्वेशन को जो बाइफरकेट किया गया या हरियाणा में, इसी तरह आंध्रा के अंदर भी ऐसा हुआ था। वो 4 हिस्सों में बांट दिया था। तो वहाँ पर आंध्रा के जो लोग थे जो बेनिफिट ले रहे थे, उन्होंने आंध्रा हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। वो अपील वहाँ पर खारिज हो गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था। इसी दौरान हमारा 2005 में जो आरक्षण वाला मामला था उसी के आड़ लेकर के आंध्र प्रदेश की, और यहाँ पर जो है हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया हाई कोर्ट के डिसीजन लेकर के। वैसे पहले SC-B के लोग वो इस केस को हार चुके थे, क्योंकि 1994 में जब भजन लाल ने करा था तो इन्होंने रिट की थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। उसकी कॉपी लेकर के और उन्होंने उसके दोबारा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ करा था। उसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी वाल्मीकि समाज, फिर उसके बाद धानक समाज था जो पानीपत का था, और मैं भी खटीक समाज का प्रधान था उस टाइम। मैं भी एक पार्टी था मेरी तरफ से भी, क्योंकि हमारे बनारस दास वाल्मीकि थे रिटायर्ड IAS, और हमारे ML सारवान थे, राजकुमार वाल्मीकि थे, धानक समाज में थे डॉक्टर विजय कायत जो MD यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। 2005 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारा जो SC-A समाज है उसका प्रतिनिधित्व जो है ना हमेशा कम रहा है।
और देश की आज़ादी के बाद भी, क्योंकि हमारी लीडरशिप कमज़ोर रही। तो उस टाइम पर 2005 के विधानसभा चुनाव में 17 में से 12 विधायक SC B के, जो SC A और B है तो B के बन गए। उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे प्रेशर डाला कि भाई आप जो है ना हमारा रिजर्वेशन जो बाइफरकेट अलग अलग किया गया है उसको एक कर दो। भाई मुख्यमंत्री बनना था, उसने कर दी। नहीं तो उस टाइम पर, उसी टाइम में पंजाब में भी जो मजहबी सिख होता है उसको आरक्षण अलग से है 5%। और वहाँ पर पंजाब सरकार ने अपना बिल लाया विधानसभा में, और बिल लाने के बाद उन्होंने कह दिया हम नहीं मानते, हम तो ये पास करते हैं, जो एज इट इज़ है वो रहेगा। अगर नीयत ठीक होती चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो वो आरक्षण हमारा रह सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये हमारी कमजोरी रही है। सबसे बड़ी कमजोरी इस समाज की, जो है समाज बैठा है, सबसे बड़ी कमजोरी देश की आज़ादी से ही शुरू हो जाती है। हमारी लीडरशिप ही नहीं रही। वहाँ पर बाबू जगजीवन राम रहे, हरियाणा की बात कर रहे हैं चौधरी चांदराम, वो जो एक भाई कह रहा था, वो जो 17 सीट 1977 में जो 17 की 17 दी थी, उस टाइम चौधरी देवीलाल का रोल नहीं था, चौधरी चांदराम का रोल था। उसने 17 की 17 टिकटें SC B को दी। वो तो एक सीट जो कनानौर की सीट थी, जयनारायण खुंडिया को प्रेशर डाल करके एक सीट दी गई थी। वरना जिस समाज 17 सीटों में 16 एक समाज के हों तो भाई हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। ये हमारा तो बहुत लंबा शोषण है, ये बहुत लंबी कहानी है। अब जो है ये समाज जागरूक हो गया। अब सबसे बड़ी बदकिस्मती तो हमारे समाज की है। हमारा समाज समझ ही नहीं पा रहा है इस राजनीति को। राजनीति का मतलब MLA बनना सीख लेते हैं, MLA बन जाओ भाई राजनीति हो। अरे राजनीति का मतलब तो इस हमारा जो अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है उसके बारे में हमारा समाज सोचता नहीं। बहुत मैं गांव में जाता हूं, मैं कहता हूं भाई ये भी के बारे जी हमें तो नहीं पता। हमें चाहे वो हमारा समाज खटीक समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, दानक समाज, मैंने वो 90% नौजवानों को भी इसकी पूरी बारीकियों का नहीं पता आज तक। ये बदकिस्मती है। हमने अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा, राजनीति में पूरी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, तब हमारे समाज का उद्धार हो सकता है। यही बात मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। सूरजमल मदाना, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका और यहाँ के जो लोग इकट्ठे हुए हैं DSC समाज के धन्यवाद करता हूँ। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को जो फैसला सुनाया है, हम उसका पूरे जोर शोर से स्वागत करते हैं, पूरे देश में स्वागत करते हैं। हरियाणा प्रदेश में 42 जातियाँ DSC और 6 जातियाँ B ब्लॉक की, जो B ब्लॉक मानती हैं, और पूरे देश में 1108 यानी कि 1108 जातियाँ SC समाज की हैं। पूरे देश में A और B ब्लॉक जो लागू हुआ है, हम फिर दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में बहुत जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना थोड़ा है। जितना SYL का पानी इस प्रदेश के लिए जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा हमें SC A और B की जरूरत है। और ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला 27 साल की जेल काटने के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, और वो हिंदुस्तान की सबसे पहले, हिंदुस्तान में कोलकाता में उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने मत्थे से मिट्टी को उठाकर मत्थे से तिलक लगाया कि ये वो देश बाबा। तो मैं आप सबका और जितने भी साथी हैं बार बार धन्यवाद करता हूं। हम चाहते हैं, ये तो नौकरियों में है, विधानसभा में पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक A और B दोनों लागू होने चाहिए। स्वागत करते हैं। और जब तक हरियाणा सरकार इस फैसले को लागू नहीं करती, पूरे देश में लागू नहीं होता, तो हम भी रोड पर, चाहे हमें रोड पर निकलना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। जी बताओ। मैं सभी यहाँ पधारने का सभी नेतागण का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और 19 अक्टूबर 1994 के अंदर चौधरी भजनलाल जी ने हमारी 15 मांगे रखी थी। महर्षि वाल्मीकि जन्म क्रांति 17 का करनाल के अंदर मनाया था।
महर्षि वाल्मीकि जन्म दिवस वहाँ चौधरी भजनलाल ने हमारी 15 मांग रखी थी। मेरे पास उनकी डिटेल भी है कि भाई ये 15 मांग ये करी वो करी, ये हमारे वाल्मीकि समाज की। और जब चौधरी भजनलाल 2005 के अंदर 67 सीट जीत के लाए तो शैलजा ने, सोनिया जी ने चौधरी भजनलाल जी को दिल्ली बुला लिया। अगर मैं यहाँ शपथ दिलवाऊंगी, उसको धोखे से बुला गए चौधरी भजनलाल जी ने और वहाँ बुला लिया। तो वहाँ शैलजा को बनाना था मुख्यमंत्री, लेकिन वो कहने लगे भाई साहब ने बना दो। और शैलजा ने ये कहते बड़े भाई मैं कहूँ, इसने ये कही कि चौधरी साहब हमारा एक काम कर दो कि जो एससी समाज का, डीएससी समाज का आरक्षण खत्म कर दो, मैं मुख्यमंत्री की सिफारिश करूंगी। चौधरी भजनलाल जी ने एक ही बात कही थी, स्वर्गवासी चौधरी भजनलाल ने, मैडम कि आप किसी एमपी ने मुख्यमंत्री मत बना देना, नहीं तो इस कांग्रेस का नाश हो जाएगा। तो इस शैलजा ने हमारा सबसे पहले हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे थे, हमारे बच्चे पर कुठाघात करी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करा और सारे जितने भी हक हकूक थे हमारे सारे कह दिए। और मैं श्री चंद्रचूड़ के माननीय जज साहब की दिल की गहराइयों से पूरे समाज, डीएससी समाज हार्दिक अभिनंदन करता है। और हम मीटिंग करेंगे, जैसा हमारे उन भाइयों ने आज ज्ञापन दिया, हम भी सारे गांव के शहर के इकट्ठे होकर डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। यह धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों में जो वंचित वर्ग है उनके हितों के लिए, वंचित वर्ग के अंतिम पायदान पर बैठे उस वंचित व्यक्ति के लिए, उसके भले के लिए, उसके भविष्य के लिए जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उसके लिए समस्त डीएससी समाज माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तरीके से स्वागत करता है और सुप्रीम फैसले पर, उनके फैसले के स्वागत में पुष्प अर्पण करता है। अब जैसे वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए इस फैसले के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं, या तो वो ये चाहते हैं कि भाई ये उम्र भर, जीवन भर हमेशा वंचित ही रहे, तो अब उन लोगों को ये भी बता देना चाहेंगे कि अब वो वंचित वर्ग भी बाबा साहेब के जो संविधान है उसके पद चिन्हों पर चलते हुए, उसको सिर माथे रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र में कमजोर नहीं है। इस सुप्रीम फैसले का जैसे उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, तो आने वाले समय में ये डीएससी समाज, ये वंचित वर्ग एक सुप्रीम फैसले के लिए, सुप्रीम यात्रा उनके स्वागत के लिए जरूर निकालेगा।